आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ? मेरे हिसाब, आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ ऐसा जिसने नाम बदला हो हिंदू ने, मेरठ में जिसने नाम बदला हो मुस्लिम? एक सेकंड त्यागी जी, एक सेकंड या तो बोल दीजिए तो फिर मैं बोलूंगा। एक बताइए, आपके हिसाब से एक भी केस नहीं हुआ? अब मैं बोल दूं? मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर वगर का नहीं, आपको मालूम है या नहीं? हाँ या नहीं? हमें एक बात बता दे रहा हूं, कोई सच्चा मुसलमान कभी भी ये केस नहीं कर सकता। सच्चे और झूठे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मुसलमान अगर वो इस्लाम मैं कह रहा हूं ये कर रहा है तो केस सच्चे हैं कि नहीं? मैं इस्लाम पर और मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता, मैं इस्लाम और मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूं। नहीं जानता। रियली में एक बात बताइए, एंटी डावरी लॉ लाइन से पूछिए, 4 बीबी वाला हटाएंगे पर्सनल लॉ में? हमारा तो एंटी डावरी लॉ है ना, हमने तो नियम चेंज कर दिया। और इतना ही नहीं, सुनिए हमारे, अरे बात सुनिए पूरी प्लीज। इतना ही नहीं, मानवी आपको रुकना पड़ेगा। नहीं, आप हर एक के बीच में नहीं आ सकते, आप हर एक के बीच में नहीं आ सकते, रुक जाइए प्लीज। पुरानी बातें हो गई, अब आप पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं वो नहीं बंद हो गई जब से सख्त कानून बन गया। और एक और मैं बात कह दूं, एक सेंटेंस पूरा कर दूं, सब पूरी बात आपको आसान जी। लेकिन एक बात है, केरला का आपने केस बताया था, इसके अंदर आपने बताया कि 39 मर्द मुसलमान हुए और 72 औरतें मुसलमान हुई। मैं सवाल ये कर रहा हूं, ये जो 39 मर्द हुए ये किस जिहाद में हुए थे मुसलमान? मैं आप फिर आप इसको ऐसा कह रहे हैं खाली सुधांशु जी, मैं जवाब दे दूं? अरे तलवार से सुधांशु जी, नहीं सुधांशु, अभी निशांत मैं जवाब दूं फिर क्या? अगर मुझसे पूछा तो मैं जवाब दूं। और क्या मौका चाहिए? फादर जोसेफ का हाथ काटा था केरल में और सैमुअल पार्टी का फ्रांस में। ये हर जगह सर काटने की बात क्यों होती है भाई? थोड़ा सा तन से जुदा उदयपुर में भी होता है, हाथ काटा जाता है केरल में, हाथ काटा जाता है फ्रांस में। एक मिनट वो जवाब दे रहे हैं। अवस्थी जी बताइए, एक मिनट चलें, सुन लीजिए ना बाप, आप बोल रहे हैं। लव जिहाद शब्द का मतलब यह है कि जहां पर एक मुस्लिम लड़का अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को छिपा करके हिंदू लड़की के साथ प्यार का एक नाटक रचता है, शादी होती है, शादी के बाद उसको धर्मांतरण किया जाता है। मैं मुसलमान और हिंदू और महिला और पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर एक व्यक्ति झूठ बोल करके, एक झूठी आइडेंटिटी दिखा करके, और मैं इसलिए आपसे पूछा था कि आपके पास एक भी केस नहीं है, तो मैं आपको, अगर आपकी निगाह में एक भी केस ऐसा नहीं आया तो आपकी सिलेक्टिविटी है। आपके पास हिंदू का एक केस है, लेकिन सैकड़ों केस में लिस्ट दे सकता हूं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप मीडिया में, अखबार में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया की चली बात छोड़ दीजिए, आप उसको सत्यता पर नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कितनी घटनाएं आप देखते हैं। अगर आप इसको नकारते हैं तो आप उस सच्चाई को नकारना चाहते हैं। इस सच्चाई को नकारेंगे तो वही हाल होगा जो अच्युतन जी ने केरल के चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने कहा था। वहां कोई संघ और बीजेपी का नहीं था। ये बार बार कह रही है इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा है। ये अच्युतन जी का क्या एजेंडा था, ये मुझे बताइए। मानवी जी से पूछिए कि बार बार ये आपका एजेंडा, ये आपका एजेंडा, ये अच्युतन जी का क्या एजेंडा था? मुझे ये सिर्फ बता दीजिए एक शब्द में कि अच्युतन जी का एजेंडा क्या था। मैं जवाब दूंगी। देखिए, इन्होंने ऐसे कह दिया कि जो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और उसके बाद अच्युतन जी का एजेंडा बताइए आप। ये तो अभी आपने बोल दिया, लेकिन अगर कोई लड़की जा करके किसी मुसलमान से प्यार करती है, उसे शादी करती है, आपको उससे भी आपत्ति होती है। कल को अगर मेरे को कोई मुसलमान लड़का पसंद आ जाता है, जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। हो जाएगी। अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त अपनी ही बातों से मुकर जाएंगे। ये नेशनल टीवी पे बैठ करके पहले ये कहते हैं अगर लड़का अपनी आइडेंटिटी नहीं भी छुपाता तब भी कहते हैं लव जिहाद हो गया। लेकिन आज बुनियादी दिक्कत ये है कि अगर आपके साथ झूठ बोला गया है और आपको फिर नहीं, ये बात हम कहते हैं झूठ बोला वो लव जिहाद है, लेकिन अगर झूठ नहीं बोला, अगर लड़के ने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई उसको भी लव जिहाद कहते हैं। जब आईडी निकाला तो उसमें विक्की सिंह नाम निकला था उसके लाइसेंस में। 4 लड़कियों से झूठ बोल करके उनसे निकाह किया है। तो ये जो झूठ बोल के फरेब करके अगर आप निकाह कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। आप तो कोई भी मुसलमान हिंदू के जो शादी होती है उसको आप लव जिहाद का नाम दे देते हैं। जहां पे आइडेंटिटी नहीं छुपाई होती है उसको भी आप नाम दे देते हैं। इन्होंने कम से कम इसी डिबेट में खुद एक पैनल पे बैठ करके निशांत भी एक मिनट बोल, निशांत जी एक मिनट, हाँ निशांत जी, बार बार का ये इनका एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है, ये संघ का एजेंडा है, ये हिंदूवादी संगठनों का एजेंडा है। ये जब अच्युतन जी कह रहे थे कि ये इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे हैं, तो अच्युतन जी का क्या वो एजेंडा, वो कौन सा एजेंडा था, मुझे आज वो जानना है। निशांत जी, मैं अच्युतन जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। एक से पढ़ने दीजिए, वो की बात आई थी ना, 1 मिनट पढ़ने दीजिए। चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन
charge the Popular Front of India, which masterminded the Taliban-style attack on a college lecture, had plans to Islamize Kerala in 20 years using money and marriages, has reignited the love jihad controversy in Kerala. वो बताइए मुझे, अच्युतन जी का एजेंडा बताइए। PFI का नाम उन्होंने साफ लिया हुआ है। मुझे अच्युतन जी का एजेंडा बताइए, जो बार-बार ये कहा जा रहा है बीजेपी का एजेंडा है, इलेक्शन के समय का भी जवाब था। अब आपने इलेक्शन के समय का एजेंडा है, अब यहाँ पे वाइंड अप गलत कर दीजिए। शुक्रिया मानवी जी, चुप है अब तक, कोई जवाब नहीं मिला मुझे। ये कोट कर सकता हूं प्लीज। अब किसी का एजेंडा नहीं, मैं केरल हाई कोर्ट को कोट कर रहा हूं। देखिए, उसने लिखा, आई हैव परस्यूड द केस डायरी डिटेल्स। There are indications that several similar instances took place in the state of Kerala. It is stated that there is a movement or a project called Romeo Jihad or Love Jihad, conceived by a section of Muslims. अब वो समझ में आ जाना चाहिए. The idea appears to convert the girls belonging to other religion into Islam. Stated that the Muslim boys are directed to pretend the love to the girl and other religion and get them converted into Islam. अब वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाई कोर्ट का एजेंडा क्या था? मुझे एजेंडा चाहिए। कैसे रहेगी, ये फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी ने कहा एजेंडा है।